हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम टेबल एंड इट्स टाइप। वॉल्यूम टेबल क्या है, इनकी अक़साम कौन कौन सी है, इनकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, इनकी प्रिपरेशन का क्या प्रोसीजर है और इनकी फील्ड में लिमिटेशंस क्या है। इन सारी डिटेल्स को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं। ए वॉल्यूम टेबल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज, यानी कोई भी स्पीशी है, ट्री स्पीशीज की, उसका है is defined as a table showing the average volume of trees, logs or sun timber for one or more given characteristics such as DBH alone or DBH and height or DBH height and form or taper. यानी वॉल्यूम टेबल क्या है? वॉल्यूम टेबल ऐसी टेबल है which gives information about the volume of the trees, yani average volume of the trees against what? Either against the DBH or DBH and height or DBH and form factor or taper. यानी जो सिंपल वॉल्यूम टेबल है उसमें क्या होते हैं, उसमें आपको एक साइड पे डीबीएच दिया जाता है और दूसरी साइड पे क्या, दूसरी साइड पे जो है आपको हाइट क्लासेस दिए होते हैं और तीसरी उसमें जो है आपको वॉल्यूम आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि जी उसमें वॉल्यूम जो है वो क्या है। The main objectives of the volume table is to facilitate estimating the average volume of a standing tree. ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास बस फील्ड में आप जब जाते हैं तो आप फील्ड में आप पूरी की पूरी ट्री की वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इतना टाइम तो आपके पास नहीं है टू कैलकुलेट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ ट्री। यू हैव टू cut their tree and then divide the tree into logs, and by the calculation of the volume of those logs they are then sum up, and the final stage you will get the volume of all the tree. सो अगर आप एक दरख्त की, एक ट्री की वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा ट्री जो है वो गिराना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, फिर उसके लागस बनाए जाएंगे, फिर हर एक लाग की आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उन वॉल्यूम्स को जमा करके तो टोटल ट्री वॉल्यूम जो है वो निकालेंगे आप। तो इस तरह तो आप नहीं कर सकते किसी फॉरेस्ट में। आप किसी एक ट्री के लिए तो वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए ट्री को तो हर वक्त नहीं गिरा सकते कि जी आप ट्री को गिराएंगे और उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर देट पर्पस उसने क्या है, उसमें कि जी आराम से वॉल्यूम टेबल बनी हुई है, वॉल्यूम टेबल बनी हुई है और उस वॉल्यूम टेबल ही के जरिए बड़ी आसानी के साथ क्या होता है, बड़े आसानी के साथ आप कैलकुलेट करते हैं कि जी ये मेरे साथ टेबल है और इसमें एक तरफ डीबीएच दी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, हार्ड क्लासेस दिए और आप उससे इजीली रीड कर सकते हैं कि जी वॉल्यूम इस ट्री की क्या है। तो मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट में डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको। तो ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ सम 40 to 50 फील्ड और स्टैंडिंग ट्रीज। यानी इसमें क्या करते हैं, ये कोई स्टेज जो वॉल्यूम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो टेबल बनी होती है ये वैसी नहीं बनी होती, ये एक्चुअली 40 से लेकर 50 तक ट्रीज आप पहले कटिंग हुई है। जिसने ये टेबल बनाई हुई है तो उसने 40-50 के करीब उस स्पीशीज की ट्रीज जो है वो फिल की हुई है, स्टैंडिंग ट्रीज, फिर उसकी डायमीटर वगैरह पैमाइश करके तो उनसे टेबल्स बनाई है, वैसी नहीं बनाई हुई। इट इज बेस्ड ऑन द assumptions, यानी वो किस assumptions पे ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द assumption the individual of the same species with the same DBH and height have an average the same volume। ठीक है, यानी उन्होंने क्या होता है, उन्होंने पहले से ट्रीज जो है वो गिराई हुई होते हैं और मतलब उनकी वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट की हुई होती है और फिर ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इन ही ट्रीज जिसके हमने गिराई हुई है तो इन्हीं की साइज की और इन्हीं डीबीएच की जितनी भी ट्रीज हैं फॉरेस्ट में तो उनका एक ही वॉल्यूम होगा जो कि इन्होंने फिल करके गिराई हुई है और उसकी कैलकुलेशन की हुई है। Thus the volume table can be classified into 3 categories। ये तो फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 to 3 यानी डीबीएच, हाइट और टेपर, इसके बेस पे ये कहते हैं कि जी ये कैलकुलेशन
हुई है ऑलरेडी। तो वॉल्यूम टेबल यहाँ पे इन्होंने एक वॉल्यूम टेबल सपोज आपको दिया हुआ है कि जी ये वॉल्यूम टेबल सपोज एकेशिया नाइलोटेका के वॉल्यूम टेबल है, ठीक है। ये डायमीटर क्लासेस है, ये देखो ये डायमीटर क्लासेस है, 10 to 20 इंचेस है, और फिर 20 to 30 इंचेस है, 30 to 40 इंचेस है। अब आप जब फील्ड में जाते हैं और आपके पास एकेशिया अरेबिका है और आप कहते हैं कि मैं उसकी वॉल्यूम देखना चाहता हूँ वॉल्यूम टेबल से, तो क्या करेंगे, पहले आप उसकी डायमीटर फाइंड करेंगे। आप उसकी डायमीटर सपोज फाइंड करते वो आप कहते कि भाई इसका जो डायमीटर है वो 40 और 50 के दरमियान है, सेंटीमीटर के दरमियान है। तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या आएगा आपके पास, इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपके पास 1.590 मीटर क्यूब है। सिमिलरली अगर ये डायमीटर इसके दरमियान है तो ये वॉल्यूम होगा। ये इसी तरह दूसरी स्पीशीज है, ठीक है। दूसरी स्पीशीज है कि सपोज ये एकेशिया ल्यूकोसोफिला है, तो अगर इसकी वॉल्यूम जितनी भी है, सपोज इसकी वॉल्यूम 50 और 60 के दरमियान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके तो आपके पास इसकी जो वॉल्यूम होगी वो यही होगी। तो आपको क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो नॉर्मली हमारे पास वॉल्यूम टेबल होते हैं वो इसी तरह होते हैं। ये हमारे पास एक वॉल्यूम टेबल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायमीटर या डीबीएच यानी डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट इंचेस में है। ये देखो इसका मिड पॉइंट है 6 इंच की डायमीटर, फिर 7 इंच की डायमीटर, फिर 8, 9, 10, 11, इस तरह ये 20 तक इन्होंने बनाए हुए, ठीक है। और ये हाइट क्लासेस है, यानी ये उन ट्रीज की हाइट है जिनका हमने वॉल्यूम टेबल बनाया हुआ है। तो सपोज आप फील्ड में जाते हैं एक पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए, सपोज वो चीड़ का दरख्त है, और आप कहते हैं कि जी एक दरख्त का आपने डायमीटर की मेजरमेंट कर दी और 10 आ जाता है, और 10 के साथ साथ आपने उसकी हाइट भी कैलकुलेशन की है, यानी हाइट भी हागा अल्टीमीटर से आपने जो है वो कर दी, वो आप कहते हैं कि जी 20 फुट है। तो 20 और 10 के दरमियान आप यहाँ पे इस फिगर पे आ जाएंगे, तो ये जो फिगर है ये वॉल्यूम टेबल की फिगर, ये वॉल्यूम की फिगर है। यानी वो चीड़ का दरख्त जिसका डीबीएच जो है डायमीटर 10 इंच है और इसका हाइट जो है 20 इंच है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 0.24 होगी। इस तरह की एक ट्री है जिसकी 15 इंच डायमीटर है और इसकी हाइट सपोज 35 फुट है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है वो ये वॉल्यूम है 0.83। तो इसी तरह हम वॉल्यूम टेबल को पढ़ते हैं और इसी तरह हम वॉल्यूम टेबल जो है वो बनाते हैं। बस आप ये बात इसमें याद रखेंगे कि जी जो वॉल्यूम टेबल होते हैं वो एक ही साइट क्वालिटी के लिए एक ही वॉल्यूम टेबल होती है और एक स्पीशी के लिए एक वॉल्यूम टेबल होती है। यानी एक स्पीशी के लिए एक ही वॉल्यूम टेबल होती है जो कि एक ही साइट क्वालिटी पे बनती है। अगर साइट क्वालिटी दूसरी है तो फिर उसके लिए दूसरी बनानी पड़ेगी। इसी तरह स्पीशी वाइज भी अलग अलग वॉल्यूम टेबल होती है, एक वॉल्यूम टेबल एक ही स्पीशी के लिए बन सकती है। तो इसके साथ ही हम कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।